हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक्सरसाइज 3.3, ठीक है बेटा। तो इसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास बेटा दो इक्वेशन है। अगर आपको एलिमिनेशन से करना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है बेटा, इक्वेशन सेकेंड। सपोज हमें अब आप पहले डिसाइड कर लो कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को। सपोज हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों में आपको पता है अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो कोफिशिएंट शुड बी सेम। x के कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो सेम कोफिशिएंट करने के लिए जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। तो अब मल्टीप्लाई करोगे 2 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब पहली कंडीशन क्या होती है एलिमिनेट करने के लिए, कोएफिशिएंट सेम होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि x के कोएफिशिएंट दोनों में क्या है बेटा, सेम है। x के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। अब सेम है तो पहले तो और दूसरा तो होना चाहिए कि साइन चेंज होनी चाहिए। अब इनमें साइन चेंज तो नहीं है, साइन तो दोनों के प्लस हैं। तो हम क्या करेंगे, एक के साइन माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये आपको होता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x से 2x चला जाएगा, प्लस 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 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y, 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6/5 आ जाएगी, ठीक है ना। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में कर दो। फर्स्ट ही में कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो y की जगह हमने 6/5 पुट किया, जो प्लस होता जाके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 6/5 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, 25 में से 6 जाएगा 19/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 19/5। ध्यान रखना बेटा, y की वैल्यू 6/5 आई है और x की वैल्यू 19/5 है। इसको नोट करो पहले, फिर मैं आपको दूसरे मेथड से भी कराता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी कराता हूँ बेटा, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। एक्सरसाइज तो आप लोग बुक से देख लेना, बुक में खोल के रखना एक्सरसाइज। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है बेटा, हमको एक की वैल्यू निकालनी थी। मान लो हम लोग क्या करते हैं, y को उधर ले आते, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस वाई। और वो भी हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला है, वो भी हमने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करो
2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो x की जगह रखेंगे 5y माइनस 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ओपन करेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 6, 4 में से 10 माइनस करेंगे तो बेटा सीधा सीधा -6 आएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 बाय -5। कट करेंगे y की वैल्यू 5 आएगी, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है ना, मतलब लास्ट जो तरीका हमने किया था। अब y की वैल्यू फिर से पुट कर दो। पुट, ये तो सेम ही है जो अभी कराया था। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। वाई की जगह पुट कर देंगे 6/5, प्लस में माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेके करोगे तो 19/5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, x की वैल्यू भी आ गई आपकी और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे तो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। तो अब आप बताओ, इससे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं करा देता हूँ। ठीक है ना, तो हमारी दो इक्वेशन इसमें आप देख रहे होगे, एक है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और एक है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1। x के लिए उधर निकालेंगे y प्लस 1 आ जाएगी, x के लिए क्या आ जाएगी y प्लस 1। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x प्लस 4y पुट कर देंगे, x की जगह y प्लस 4, x की जगह y प्लस 1 सॉरी। ठीक है, तो आप देखोगे 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3y 4y कितना हो जाएगा 7y, जो मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7/7 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, इसी में कर दो सेकंड में। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है ना, तो y की जगह 1 रखा, 1 प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, मैं इरेज करूँ बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखोगे कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 ये सेकेंड है। अब इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें से ही कर लो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला तो सेकेंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी 9x प्लस 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। x की जगह रख देंगे, x की जगह रख देंगे 5y
5y प्लस 4/3 इक्वल टू 2y प्लस 7। 3 से कट भी जाएगा तो आ जाएगा 15y प्लस 12 टू 2y प्लस 7। ये इधर आ जाएगा तो 13 आ जाएगा। 13y इक्वल टू उधर माइनस करेंगे -5 तो y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/13। अब पुट कर दो y की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, फर्स्ट ही में कर देते। ठीक है तो 3x इक्वल टू 5y माइनस 4, 3x इक्वल टू 5 माइनस 5/13 माइनस 4। अगर करेंगे पहले इसको 5 5 जब 25 और 13 चौक 52 बटे में 13, दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 77 बटे में 13। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -77/13। ये तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली नहीं है, कहीं मिस्टेक हुई है। तो बेटा मिस्टेक में देखा मैंने इसको, तो मिस्टेक बेसिकली उधर जाके देखा तो ये प्लस का साइन था ना, ये तो प्लस का था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे 52 में से 25 जाएगा तो 27 आएगा। 27 फिर 3 था तो 3 से कट जाएगा 9 बार। हाँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ठीक है बेटा, ठीक है फटाफट नोट कर लो। वो यहाँ पे एक्चुअली माइनस नहीं था, प्लस था ना। हाँ तो उधर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। करो इसको, नोट करो, नोट करो इसको। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट में पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे x/2 प्लस 2y/3 इसको टू -1 और x माइनस y/3 इसको टू 3। एलसीएम लेके करोगे सॉल्व 2 आएगा, 6 आएगा। 3x प्लस 3 टू जा 3 के डेल में तो हाँ तो 4y आ जाएगा। -1 जो डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। एलसीएम लेंगे इसमें 3x माइनस y/3 जो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। ठीक है अब चाहे तो इसमें से x की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू निकाल, y इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 9 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 9। बेटा ध्यान रखना y की वैल्यू आ गई, अब उसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। y की जगह पुट कर देंगे वैल्यू तो 3x प्लस 4x y की जगह होगा 3x माइनस 9 12x माइनस 4×36। ठीक है 15x माइनस 42 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4×36। फिर गलती कर दी, ये माइनस का साइन था ना, वही तो मतलब फिर गलती हो जाती है। तो 36 प्लस है ये -30 डिवाइडेड बाय 15 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है अब 2 वैल्यू पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में कर दो सेकंड में कर दो, फर्स्ट सेकंड में कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है y इक्वल टू 3x माइनस 9 तो y इक्वल टू 3x की जगह 2 रखा
3 2 जा 6, 6 माइनस 9 इक्वल टू -3। वाई की वैल्यू क्या देगी? -3। ठीक है बेटा, वाई की वैल्यू क्या देगी? -3। नोट कर दिया। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। बुक लेके आप बैठना, आप लोग बुक लेके बैठना। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें ये है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो इसमें पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है बेटा। अब इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में हमने क्या करना है? 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है। देन आफ्टर हमारा जो ओवरऑल जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा ना, वो 1 हो जाएगा। तो 1 का मतलब 1/1। अब क्रॉस कर दो, तो x + 1 y - 1 x - y = -2। ठीक है बेटा। इसी प्रकार सेकंड में इसमें मतलब सेकंड पार्ट में बोला इसके, इट बिकम्स 1/2 वी ओनली ऐड टू 1 डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो हमारा पूरा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। फिर से क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x y + 1 2x - y = 1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा। चाहे तो हम इसमें से निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 2, x की वैल्यू y - 2 है, पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x की जगह पुट कर दो y - 2, 2y - 4 y 1 y = 5 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, जो माइनस का पूरा उधर प्लस हो गया और 2y में से y किया तो y बचा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन करोगे? चलो सेकेंड ही में, फर्स्ट ही में कर दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x = y - 2 है, y की जगह हमने रखा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया। ध्यान रखना बेटा, न्यूमरेटर को हमने x माना था ना, न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को y, तो न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया और डिनोमिनेटर हमारा आ गया 5। तो इस हिसाब से जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होगा वो 3/5 होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लो इसको, नोट करो इसको, फिर इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो इसमें मैंने एक्सरसाइज कराई थी बेटा, उसमें कुछ लास्ट के क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दी थी। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, उस दिन टाइम नहीं था। अगर किसी को डाउट है बेटा कमेंट में पूछ लिया करो, शर्माने वाली बात नहीं है। शर्माओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे फिर? ठीक है, तो डाउट है तो पूछ सकते हो।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन सेकंड ये बोलता है, सेकंड का सेकंड पार्ट के नूरी है और सोनू है। तो एक काम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है, बी वाई। अब इसने बोला है कि 5 years ago, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago नूरी वॉज द थ्राइस ओल्ड एज द सोनू। तो बेटा ध्यान रखो, 5 साल पहले दोनों की उम्र 5 साल कम रही होगी, बात समझ में आया ना। 5 साल बाद, 5 साल पहले दोनों की जो भी प्रेजेंट एज है, आज जैसे मान के चलो आपकी एज मान लो 17 साल है, तो 5 साल पहले तो आपकी एज क्या कहते हैं कितनी, 12 साल रही होगी, है ना। 17 में से 5 माइनस करेंगे, तो ऐसे इन दोनों में माइनस कर दिया, और इक्वल का साइन क्यों रखा भी आपको पता चल जाएगा। तो नूरी है वो क्या थी, थ्राइस थी, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स ऑफ सोनू। तो सोनू की एज ये है ना बेटा, तो सोनू की एज की 3 गुना थी नूरी। ठीक है, बस बात समझ में आए ना। अब आप बोलोगे कि नूरी 3 गुना है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, नहीं नहीं भाई, नूरी तो ऑलरेडी बड़ी है ना। तो ये क्या है बेटा, इक्वल का साइन है, तो इक्वल बैलेंस करने के लिए हमें तो सोनू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 से। और वैसे भी यही लिखा है, नूरी इज, इज का मतलब इक्वल 3 टाइम्स ऑफ सोनू। बस अब इसको सॉल्व कर दो। इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली इसी प्रकार क्या बोला हुआ है, 10 years लेटर, तो 10 year लेटर, तो 10 year लेटर क्या है, दोनों में 10 ऐड करेंगे, 10 year लेटर नूरी की एज जो है वो ट्वाइस हो जाती है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ट्वाइस ऑफ सोनू। तो इसको भी सॉल्व कर दो। ठीक है बेटा, 2 इक्वेशन हो गई, एक ये रही इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू -10, और एक ये रही x माइनस 2y इक्वल टू 10। आप सॉल्व कर दो दोनों को, एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, एक काम करते हैं, तो रखो दोनों इक्वेशन को, x माइनस 3y इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। एलिमिनेशन मेथड से ही कर देते, तो x के ऑप्शन सेम है, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 2 में से 3 जाएगा, माइनस y आएगा, और माइनस माइनस 20 आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 20, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, मतलब सोनू की एज 20 आ गई। अब पुट कर दो y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में आपको पुट करना है, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, सेकंड में कर दो, चलो सेकंड में कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो y की जगह 20 पुट किया हमने, ठीक है, 2 2 2 जा 4, 40 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 50 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। मतलब जो नूरी है वो महिला है, बेसिकली हमें लगा लड़की है, तो नूरी की एज है 50 ईयर्स प्रेजेंट एज, और सोनू की एज है 20 ईयर्स प्रेजेंट एज। ठीक है बेटा, हाँ जी, इसको नोट इट डाउन, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया बेटा, आई होप हो ही गया होगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो पॉज करके कर लिया करो नोट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे।
देखो बेटे, फोर्थ पार्ट में देखेंगे ना, मीना है एक, मीना ने विड्रॉ किए 2000, ठीक है। कैशियर से बोले उसने कि कुछ 50 के नोट देना, कुछ 100 के नोट देना। टोटल जो नोट्स की संख्या है वो है 25, ठीक है। तो बताने 50 के कितने नोट थे और क्या कहते हैं 100 के कितने। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ₹50 नोट्स बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही है कि सारे नोट्स को मिला के x प्लस वाई को मिला के कितने हो रहे, 25 नोट हो रहे हैं। कितने नोट हो रहे हैं बेटा, 25 नोट हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर इन नोटों को रुपीज में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, 2000। 50 कॉमन लेकर डिवाइड कर देना इतना तो कर ही सकते हो। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में करो, ये एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं, कोई बात नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस y इक्वल टू 25। साइन चेंज कर देंगे, x x कर जाएगा, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 15 नहीं सॉरी 25। तो y की वैल्यू 15 रख देंगे, जो प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 है। मतलब 50 रुपए के जो नोट हैं वो तो 10 हैं और 100 रुपए के नोट हैं वो 15 हैं। तभी देखो ना, तभी 2000 रुपये होंगे, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। 50 के नोट अगर 10 हैं तो 500 रुपये हो गए, 15 हो गए 100 के नोट 1500, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2000 हो गए। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और एडिशनल फॉर ईच। तो सरिता ने 27 रुपये दिए 7 days के लिए। तो देखो बेटा ध्यान रखना, सरिता ने जो लिया है वो 7 days के लिए लिया है। तो 7 days में हम क्या करते हैं, हम फिक्स चार्ज जो लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर डे चार्ज बी वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज को हमने एक्स माना और पर डे चार्ज को वाई मान लिया। तो आप देखोगे कि अगर 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, ओहो, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days है ना, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है बी एक्स एंड पर डे चार्ज बी वाई। ठीक है ना, रुपीज वाई, रुपीज एक्स रुपीज वाई। तो देखो बेटा 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लग रहा है, तो जब सरिता ने 7 दिन के लिए लिया होगा तो 3 days का, बेटा ध्यान रखना 3 days का तो एक्स लगेगा और 4 days जो बाकी के बचे उसका 4y, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है ना एक्स, और बाकी 4 दिन का तो हर दिन के हिसाब से लगेगा। ऐसी एक और है इसमें महिला, सरिता के बाद सूजी। तो सूजी ने कितने दिन के लिए लिया, सूजी ने लिया है आपका सूजी 5 days के लिए।
तो बेटा सेम देखना, 5 डेज में जो 3 डेज होगा उसके लिए तो फिक्स लगेगा x, और बाकी के जो 2 डेज बचे उसके लिए पर डे के हिसाब से लगेगा तो 2y लगेगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के x और 4y को मिला के कितने रुपए खर्च करिए, 27। तो यहाँ पे x और 2y को मिला के कितने खर्च करिए, 21। बस हो गया। तो करना क्या इसमें, इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x प्लस 4y इज इक्वल टू है 27, इक्वेशन फर्स्ट, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 21, इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get x plus 4y equal to 27 और x plus 2y equal to 21। सॉल्व करेंगे, x कट जाएगा, 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड कर दो, सेकंड छोटी है। सिक्स से उधर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। तो जो फिक्स चार्ज है वो आपके 15 रुपए है, ठीक है बेटा, जो फिक्स चार्ज है वो आपके 15 रुपए है, और जो आपके पर डे के चार्ज है वो आपके ₹3 है, ठीक है। चलो बेटा, तो ये था हमारा CBSE 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। बाकी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों करें, ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके, and do study also. Goodbye.